देखो सॉल्यूशन डालेंगे, कौन सा बताएं आप, बोलिए। सर पांचवा और आठवां। क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। 5 वेयर इज 5? यस। तो ये पहला क्वेश्चन है, सॉरी 5वां क्वेश्चन है। तो इसको पहले सॉल्यूशन डाल के डैश करेंगे, वी लिखेंगे यानी 5वां, और फिर ये डबल डॉट फिर डैश। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? लिखने का तरीका ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन उतार लीजिए। 0.48 डिवाइडेड बाई 100। ओके, अब हम डायरेक्ट कैसे भाग करते हैं, देखिए। जब यहाँ 1 हो तभी ये संभव है। अगर यहाँ 2 है उसके बाद 0 है तो संभव नहीं है। लेकिन अगर 1 है और 1 के बाद जितना 0 है उसी के हिसाब से इसको डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पर कितना 0 है? तो भाग की स्थिति में दशमलव बाएं भागता है, लेफ्ट साइड में, और गुणे की स्थिति में दशमलव राइट साइड में भागता है। इतना तो याद कर ही सकते हैं। भाग की स्थिति में दशमलव बाएं साइड भागता है, बोलो। और गुणे की स्थिति में दशमलव राइट साइड भागता है। इतना तो समझ ही रहे हैं, बात सही है ना? ठीक है। अब उतना अंक कूदेगा, उतना अंक ही भागेगा जितना 0 रहेगा, बोलिए। और कुदाने में अगर अंक कम पड़ रही है तो 0 बढ़ा लेंगे। हमारे पास तो एक ही भंडार है 0 का, बाकी कुछ तो है ही नहीं है। क्यों जी? जितना चाहे 0 हम ले सकते हैं, बोलो। एक ही भंडार है जो ख़त्म कभी नहीं होता है, 0। ठीक बात है, बोलिए। तो 0 हम बढ़ा लेंगे। तो बताइए इसमें कितना 0 है? तो दशमलव को कितना अंक कूदाना पड़ेगा? 2 अंक कूदाना पड़ेगा। और किधर, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड, है ना? तो बताइए एक 0 तो है ही है, एक 0 बढ़ा लेंगे तो 2 अंक कूदा देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये 48 है, और यहाँ पर 0 और यहाँ 0। अब दशमलव यही था, अब इसको 2 अंक कूदाएंगे तो यहीं आके नहीं गिरेगा, बोले। अब अच्छा लगने के लिए, सही तरीके के लिए इसमें यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं आप। समझ में आया कि नहीं? अब कितने बच्चे भाग फिर 100 लिख देंगे। आदत होती है, कूदा भी दिए और फिर 100 लिख दिए, तो गलत हो गया ना। फिर क्यों 100 लिखोगे? 100 हटाए हो, 100 से भाग किए हो तभी न कूदा है। एक ही बार न कूदाओगे कि 100 लिखते जाओगे, कूदाते जाओगे, लिखते जाओ, कूदाते जाओगे, खत्म होगा क्या? गलत हो जाएगा ना। तो एक बार कूदा दिए तो कूदा दिए, आंसर आ गया। क्या देख रहे हो? उतार लो। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। हाँ, 1 मिनट, इसको तो अब लगा लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आप और पूछ सकते हैं, बोलिए जल्दी। सर 8वां। 8वां? देखो, खुड़ू बुड़ू मत करो। हाँ? इधर दिख रहा है अंतर्यामियों को? ठीक है। हाँ, क्या हुआ? नहीं तो उधर पानी है। हाँ? दिखाई दे रहा होगा। हाँ। अब कौन सा क्वेश्चन बताएं? एक और कोई? 8? चलिए 8 वाला देख लीजिए। अब बोलिए किन से पूछा जाए, हम क्यों बताएं? हाँ, देखता हूँ कौन बता लेते हैं। कितने लोग इसको बता लेंगे? 8वां वाला। अभी क्वेश्चन तो लिखे हैं, अभी क्वेश्चन तो लिखे हैं, किसको बताएंगे? हाँ, ऊपर दिख रहा है। ठीक बात है। 0.7 डिवाइडेड बाई 1000। ओके, यस। तो ऐसी स्थिति में क्या आंसर आएगा? कौन बताएंगी? बताएंगे? तुम लोग नहीं बताओगे? बता दो।
इधर 0 बढ़ा देंगे, कितना बेटा? 2 0 और बढ़ा देंगे। ठीक बोल रही हैं ये? जैसे कह रही हैं कि सर 0.7 तो है ही है, 2 0 और बढ़ा लीजिए तब दशमलव लगाइए। तो दशमलव यहाँ था तो 3 अंक कूद के यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि 3 0 वाले से भाग कर रहे हो ना आप, तो 3 अंक बाएं कूदाना होगा। चलो कूद गया, कूद गया। अब कूद गया तो स्पष्ट करने के लिए यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव को स्पष्ट करने के लिए। बात समझ में आया? तो ये आपका आंसर हो गया। तो दाएं कूदाना बाएं कूदाना ये तो बड़ा आसान काम है। दाएं बाएं का खेल तो बैल भी समझ लेते हैं। बोलिए, तो बैल से तो ऊंचा कैटेगरी है ना हम सभी का। बोलिए, तो कर लेंगे कि नहीं? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए इबारती वाले में का, तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, राइट? बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है। ओके, बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, है ना? अब सुनिए, बहुभुज वह होता है जिसमें 4 से अधिक भुजाएं होती हैं। ठीक है, वो पंचभुज हो सकता है, खष्टभुज हो सकता है, सप्तभुज हो सकता है, अष्टभुज हो सकता है, सब बहुभुज है। बोलो, एक से अधिक भुजाएं बहुभुज ही ना हुआ, नाम ही बहु। बहु का मतलब एक से अधिक। बोलो, तो उसका नाम है त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है। बोलो, सप्तभुज है। ऐसे नाम होता है कि नहीं होता है? तो सबकी यानी सारी भुजाएं अगर बराबर हैं तो समबाहुभुज हो गया ना। बोलो, तो अक्सर बहुभुज क्या होता है ना, 4 से अधिक भुजा वाला होता है। ठीक है, बाकी स्पेशली चतुर्भुज त्रिभुज के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाकी जो पंचभुज षष्ठभुज अष्टभुज और सप्तभुज वगैरह वगैरह होता है, इसी को हम लोग बहुभुज बोलते हैं। समझ में आया? तो अब उस बहुभुज में कितनी भुजा है मालूम नहीं है। तो जैसे देखिए, अगर मतलब मान लीजिए ऐसे ये बहुभुज तैयार हो रहा है, राइट? लेकिन इसमें ये मिलाएंगे तब नहीं गिन पाएंगे कितना भुजा है। तो ये मालूम नहीं है कि ये कितनी भुजा इसमें है। बोलिए, लेकिन एक भुजा की जो लंबाई है वो आपको मालूम है, क्या? 2.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 2.5 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई है। तो कितनी भुजा है पता नहीं है, एक्चुअली में नहीं मालूम है, वही तो पता करना है। लेकिन एक भुजा की माप मालूम है, और ये भी है कि ये सारी भुजाएं आपस में क्या हैं? समझ गए बाबू? तो तरीका क्या है, ये चीज़ देखो, सही तरीका क्या है लगाने का। अब क्वेश्चन समझ गए। परिमाप क्या होता है? सुनो, जितनी भी भुजा होगी उन सभी भुजाओं की जो माप होगी सबको जोड़ा जाता है ना? वही परिमाप होता है, चाहे चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, सप्तभुज हो, कोई भुज हो, उसमें जितनी भुजाएं होती हैं सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, तो वही परिमाप होता है। एक खेत का परिमाप कैसे निकलेगा? जो खेत है, हाँ, सारा मेढ़ जोड़ दीजिए, जितना मेढ़ है सब जोड़िए, लंबाई में निकालिए कितना लंबा, सब जोड़ दीजिए, वो परिमाप हो गया। बोलो, तो परिमाप मतलब होता है बाहरी बाहरी माप है। बाहरी बाहरी माप का योग ही परिमाप है। कोई आकृति है जिसके बाहर बाहर जोड़ा जाएगा, मेढ़ मेढ़, समझ में आ रहा ना? बोलो, बॉर्डर बॉर्डर, सारा बॉर्डर हम ऐड कर देंगे तो वो परिमाप हो जाएगा। ठीक है जी। अब वो आकृति कैसी है? बोलो, इसका परिमाप क्या होगा? आकृति जैसे भी हो, देखो ये 2 टुकड़े हो गए, यहाँ से लेके एक ये वाला आकृति बन गया, क्योंकि उधर से क्रॉस कर दिया हूँ मैं। तो इस भुजा की लंबाई प्लस 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 इस भुजा की लंबाई, समझ आया? आगे ही प्लस करते जाओ, प्लस इस भुज। अब इसका तो हो गया, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। ये अलग हो गया, अलग हो गया, ऐसा आकृति बनाए हैं हम, तो दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा पूरे आकृति का परिमाप। तो इस भुजा की लंबाई प्लस इस भुजा प्लस ये 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 प्लस ये,
अब यहाँ कोना होना चाहिए, बैंड नहीं होना चाहिए जैसे बैंड लिखा हो, एकदम कोना होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसी स्थिति में निकाल सकते हो आप। क्लियर हो गया ना? तो सारी भुजाओं को जोड़ने का नाम ही परिमाप है। तो 12.5 सेमी जो दिया है 12.5 सेंटीमीटर, ये आपका परिमाप है ना? तो सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद ओके परिमाप निकालते हैं, मतलब लिखते हैं, क्योंकि परिमाप बराबर, क्योंकि ऐसे लगता है ना, क्योंकि परिमाप बराबर कितना है 12.5 सेमी सब भुजा मिला के, और एक भुजा की माप दिया है, तथा लिख दीजिए, तथा एक भुजा बराबर 2.5 सेमी। तो कुल भुजा कितनी होगी? अब बताइए, टोटल आपको मालूम है कि सभी भुजाओं का माप 12.5 है और एक मालूम है 2.5, तो कुल कितने टुकड़े होंगे? 2.5 के भाग करोगे तभी तो पता चलेगा ना। तो भुजाओं की संख्या बराबर होगा, भुजाओं की संख्या बराबर होगा परिमाप बटे एक भुजा, एक भुजा की माप, एक भुजा की। समझ में आ रहा कि नहीं तुम लोगों को? आया? तो परिमाप कितना है 12.5 और भुजा कितना है 2.5। दशमलव के बाद ऊपर भी एक अंक है और दशमलव के बाद नीचे भी एक अंक है। ठीक बात है? और ये भी सेमी और ये भी सेमी है, तो सेमी सेमी कट जाएगा और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, कि कहते हैं 5 कुंटल हैं, 5 मीटर हैं, 5 किलोमीटर हैं, 5 बोरा हैं। ऐसे कुछ मानक लगाते हो क्या? 5 के आगे, 5 के आगे कुछ लगाते हो? नहीं लगाते हो। इसलिए संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है ना। तो यहाँ पर सेमी सेमी कट जाएगा। अब दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक है ना, दोनों सेम हो गया, तो 125/25 हो गया जी। समझ में आया? अब 25 पचे 125, तो आया कितना? बोलो, आ गया? और इससे भी 2.5 पचे 12.5 होता है। बस 2.5 भुजा है 2.5 सेमी। अब 12.5 आ जाए, पारा पढ़ते जाओ 2.5 कम 2.5, 2.5 दूना 5, 2.5 3 7.5, 2.5 चौक 10 और 2.5 पचे 12.5, 5 बार में आ गया। बोलो, तो जितना टोटल है उसमें एक की संख्या से भाग करेंगे तो कुल कितनी भाग टुकड़े बनेंगे, भुजाओं की संख्या कितनी होगी वो मालूम हो जाएगा जी। अतः करके लिख देंगे भुजाओं की संख्या बराबर 5। इतना तो कर लोगे ना आप? ठीक है, तो ओके, उतार लो, खेल खत्म।